जयपुर के मनोहरपुर खोरा रोड पर स्थित खारिया नाले के पास कल शाम तेज घुमाव के चलते एक पिकअप पलट गई। इससे पिकअप में भरा लहसुन सड़क पर फैल गया। वहीं हादसे में किसी को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार भरतरी अलवर निवासी कालूराम सैनी लहसुन से भरी हुई पिकअप जयपुर से विराटनगर की ओर लेकर आ रहा था। इसी दौरान तेज घुमाव में पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। सीकर के दांता रामगढ़ कस्बे में कैंपर सवार कुछ बदमाश एक युवक के हाथ पैर तोड़कर उसके लहूलुहान हालत में बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। युवक टोडाराम अमानीपुरा का रहने वाला है। घटना के मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा शहर के मंडी रोड स्थित मानगंज में यूको बैंक से रुपए निकलवा कर घर जा रहे एक व्यक्ति से कल शाम को दो युवक खुले कराने के बहाने 30,000 रुपए छीनकर भाग गए। युवकों द्वारा रुपए छीनकर भागते ही पीड़ित बेहोश हो गया। पीड़ित ने बाद में कोतवाली थाने में भी शिकायत की, लेकिन रुपए छीनकर भागने वाले नहीं मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के तारानगर गांव लुणास में कल एक पिता ने अपनी 2.5 साल की मासूम बालिका के साथ कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गांव लुणास निवासी कुंदनमल कुमार अपनी 2.5 साल की मासूम बालिका माया को साथ लेकर उसका आधार कार्ड बनवाने की बात कहकर घर से निकला था। दोपहर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब उनकी तलाश की तो ये दोनों गाँव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास बने सार्वजनिक कुंड में डूबे पड़े हुए मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में एक जौहरी की दुकान से रत्न लूटने के अभियुक्त को जयपुर शहर की एडीजे कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त दीपक सोनी पर जुर्माना भी लगाया है। आरक्षण के मुद्दे पर सचिवालय में सरकार की गुर्जर नेताओं के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने पिछले आयोग की रिपोर्ट के बाद नया विधेयक लाने की बात कही है, जिसे गुर्जर नेताओं ने नकारते हुए 50% में से ही आरक्षण देने की बात कही। नगर निगम का नाला सफाई अभियान इस बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। नाला सफाई के नाम पर निगम करोड़ों का बजट रखता है, लेकिन फिर भी शहर के नालों का हाल बेहाल ही नजर आता है। पूरे साल इन नालों में इतनी गंदगी भरी रहती है कि मानसून से पहले शहर के सभी नालों की सफाई करवाई जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत को देखें तो शहर में भी कुछ ही जगहों पर नालों में सफाई कार्य किया गया है। शहर में 850 नाले बड़े और 12 बड़े नाले हैं, लेकिन परकोटे में अब तक कई बड़े नालों की सफाई तक नहीं हुई है। बारह पुलिस की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चालकों से समझाइश कर चालान बनाने की कार्रवाई की गई। कोतवाली प्रभारी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि यातायात सुधार अभियान के तहत महात्मा तिराहे पर बिना हेलमेट वाहन चलाते मिले 135 दोपहिया वाहन चालकों के चालान बनाकर 27,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त जोटवाड़ा निवासी गोपीचंद पर जुर्माना भी लगाया। सीबीआई कोर्ट क्रम 3 ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। अलवर के शिशु चिकित्सालय में भर्ती किशोर के परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद किशोर को लेकर उसके परिजन बार रोड पर बैठ गए। पुलिस ने पहुंचकर विवाद खत्म करवाया। भरतपुर में मथुरा रोड पर चल रहे जाटों के महापड़ाव स्थल पर विधायक विश्वेंद्र सिंह पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग सोमवार या मंगलवार तक रिपोर्ट दे देगा। सरकार जल्द आरक्षण पर निर्णय करे और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जाटों को हल्के में नहीं ले। 23 जून तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अलवर में महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मिनी सचिवालय के निर्माण में 4 साल में 4 कदम की दूरी भी ढंग से तय नहीं हो सकी है। इस योजना की लागत को 140 करोड़ से घटाकर 85 करोड़ करने के बाद भी अभी तक केवल ढांचा ही खड़ा हो सका है। काम की रफ्तार यदि यही बनी रही तो मिनी सचिवालय को तैयार होने में भी कई साल लग सकते हैं।